तो चलिए आज चलते हैं उदयपुर का सिटी पैलेस घूमने और साथ के साथ कवर करेंगे फतेह सागर लेक। जल्दी से अपने व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल तुसी सारियां नू। मैं हूँ आप सबकी दोस्त दिव्यांशा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लाइफ में ऐसे ही। तो दोस्तों जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमें टाइम मिला था 11:30 बजे तक पूरी फैमिली को तैयार होकर बाहर निकलना है, बट इतने सारे लोग हैं, तैयार होते 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 हम लोगों को 12:15 बज गए। तो इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15। हम लोग निकले हैं लंच करने के लिए और लंच करने में कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में ही बताती हूँ। ये मेरी पूरी फैमिली है और ये बस हम अपने होटल से बाहर निकले हैं, मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमें सजेशन मिला है दैट वी शुड गो बाय ऑटोज इंस्टेड ऑफ कैब। तो हम लोग मेन रोड की तरफ जा रहे हैं ऑटो लेने के लिए। एवरीबॉडी से हाय, एवरीबॉडी से हाय, हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो सब लोग, बोलो हेलो। और ये मेरी मस्त वाली फैमिली। ऐसी फैमिली ना हो तो फिर लाइफ में मजा ही नहीं होगा यार। ऐसी फैमिली होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ी समझदार हो, थोड़ी फनी हो और जीवन के मजे उठाए, आनंद उठाए। ये देखो हम आनंद उठाने आए हुए उदयपुर में, यो मैन। तो हम लोग ऑटो में बैठ के जा रहे हैं खाना खाने होटल से। ये भी अपने आप में एक फन है, अलग ही फन है, बहुत ही मजेदार फन है। तो दोस्तों हम लोग लंच करने के लिए यहाँ पर आए नटराज डाइनिंग हॉल में। ये है रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा आगे आकर के उदिया पौड़ करके एक जगह है, यहाँ पर ये डाइनिंग हॉल है। तो खाना खाएंगे यहाँ पे, फिर आपको मैं बताती कैसा लगा यहाँ का खाना। अगर आप उदयपुर आए हैं तो इस रेस्टोरेंट में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए इनकी ये स्पेशल थाली ट्राई करने के लिए। दिस थाली इज़ अवेलेबल एट द कॉस्ट ऑफ ₹300 पर पर्सन। आलू की सब्जी, ये राजस्थानी कड़ी, लहसुन की चटनी, दाल, पनीर, मूंग की दाल, घेवर, शिमला मिर्च की सब्जी, हरी लाल चटनी, खमन ढोकला, समोसा, पूड़ी, रोटी और पापड़। दोस्तों इतना बढ़िया अरेंजमेंट लगा ना इस रेस्टोरेंट में। गिनती के 4 से 5 मिनट के अंदर उन्होंने हमारी पूरी थाली लगा दी। नीट एंड क्लीन एंड सुपर टेस्टी फूड। और बस अब फटाफट खाना खा करके हम यहाँ से चलेंगे सिटी पैलेस के लिए और आपको वहीं मिलती हूँ दोबारा। तो हम पहुंच गए हैं सिटी पैलेस। टिकट यहाँ पर है ₹300 पर पर्सन और अगर आप अपना स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड दिखा देते हैं तो आपकी टिकट हो जाती है ₹130 पर पर्सन प्लस ₹50 पर पर्सन ये काट के। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि कार्ड ज़रूर लीजिए क्योंकि एकदम चढ़ाई वाला रास्ता है, करीबन 1-1.25 किलोमीटर का। तो जाती बारी ₹50 पर पर्सन है और आती बारी भी ₹50 पर पर्सन है। टोटल ₹100 फॉर कार्ट। बस कार्ट में बैठ करके थोड़ा सा आगे ही चले और हमें इतना सुंदर ये नज़ारा देखने को मिला लेक पिचोला का, बिकॉज सिटी पैलेस इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ लेक पिचोला। और सामने जो ये आप वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं ये है होटल ताज लेक पैलेस उदयपुर। और बस करीबन 7 से 10 मिनट की टोटल हमारी कार्ट की राइड थी, जिसके बाद हम पहुंच गए सिटी पैलेस के एंट्री गेट पर। आप चाहें तो गाइड की फैसिलिटी आपको यहाँ से भी मिल जाएगी और जहाँ पर आपने अपनी टिकट ली थी वहाँ से भी हो जाएगी। टिकट फॉर दैट मैटर यहाँ पर भी फैसिलिटी है, आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। तो एंट्री लेते ही आप आ जाते हैं कोर्टयार्ड के एरिया में, जहाँ से फर्दर एंट्री करने के लिए आपको ये तोरण पोल वाली जगह से एंटर करना होता है। ये तोरण इसीलिए लगाया जाता है कि शादी के समय पर जब दूल्हा आता है तो उसको बोलते हैं कि अपनी तलवार से यहाँ पे आप टच करोगे तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी। 1537 में मेवाड़ किंगडम के राजा बने महाराणा उदय सिंह टू और उस वक्त उनकी कैपिटल थी चित्तौड़। और जो कि उनको समझ आ रहा था कि भाई मुगल्स के साथ वॉर में वो कंट्रोल लूज़ कर सकते हैं अपने फोर्ट पर। तो एक दिन वो ऐसे ही शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो वहाँ पर उनको एक संत मिले। उन्होंने उनको एडवाइस करा इस जगह के बारे में, इस लोकेशन के बारे में। और महाराणा उदय सिंह भी इस लोकेशन के लिए अग्री कर गए क्योंकि उनको समझ आ गया था कि ये एरिया उनकी किंगडम के लिए, उनके लिए बहुत सेफ़ रहेगा बिकॉज़ इट इज़ सराउंडेड बाय अरावली हिल्स एंड फॉरेस्ट एंड लेक्स। और ये देखिए ये महाराणा प्रताप के ढाल, तलवार और कवच हैं जो कि ये वॉर के टाइम पर पहन के जाते थे। इनका अपने आप में एक टोटल वेट है 35 kgs का
ओ माय गॉड, ये पहन के उसके बाद वो लड़ाई करते थे। और ये देखिए इनकी यहाँ पे 2 तलवारें हैं। मैं हमको बताया इन्होंने कि ये 2 तलवारें इसलिए रखते थे कि अगर युद्ध में दुश्मन की तलवार गिर जाती थी तो ही यूज्ड टू ऑफर वन ऑफ हिज स्वॉर्ड्स टू हिम। और महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े के लिए इस तरीके का फेस कवर बनवाया हुआ था कि इल्यूजन आता था कि वो घोड़े पे नहीं हाथी पे सवार हैं। और ये एक झरोके में से लेक पिचोला का व्यू, और सामने ये फिर से वही सेम बिल्डिंग है, होटल ताज लेक पैलेस। और ये है लखू कुंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि राज तिलक के बाद में इस कुंड को 1 लाख चांदी के सिक्कों से भर देते थे, और फिर वो उसके 1/4 कॉइन्स जो हैं वो कोर्टयार्ड में फेंक देते थे लोगों के लूटने के लिए, और बचे हुए कॉइन्स वो दान पुण्य के काम के लिए यूज़ करते थे। और ये देखिए इस तरीके के अनगिनत झरोखे बने हुए हैं इस पूरे सिटी पैलेस में, जहाँ पे कहीं से लेक पिचोला का व्यू आता है, कहीं से पूरी सिटी का व्यू आता है। आप अगर सिटी पैलेस घूमने के लिए आए हैं तो पूरा 3 घंटे के करीब तो आप मान के चलिए कि आपका लगेगा, इतना टाइम तो आपको निकाल के आना पड़ेगा। और इसके बाद सिटी पैलेस घूमने के बाद में आपको ज़रूर से एक लाइट एक्टिविटी रखनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ से पैलेस घूम के जा रहे हो उसके बाद आप हवेली घूमने के लिए चले गए, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी प्लान कि हम लोग सिटी पैलेस घूम करके फिर हम जाएंगे फतेह सागर लेक, जहाँ पे कि चौपाटी है, चौपाटी पे बैठ के रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद का फर्दर प्लान करेंगे। यही हमारा प्लान था एंड आई थिंक इट वॉज़ राइटली प्लान्ड। और ये है किंग का बेडरूम, जिसको शीश महल भी बोलते हैं। चारों तरफ से सिर्फ मिरर वर्क है यहाँ पर। आप रूफ देखिए, लेफ़्ट राइट वॉल्स देखिए, सब जगह मिरर वर्क है। अपने फ्लैम्बॉयंट स्टाइल की वजह से सिटी पैलेस एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है इन उदयपुर और इनफैक्ट आई वुड से राजस्थान। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 1-1.25 किलोमीटर की चढ़ाई है पूरे रास्ते में यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि ये एक हिल के टॉप पर बना हुआ है पैलेस, जहाँ से कि आपको पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है ऑफ द एंटायर सिटी एंड लेक पिचोला, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ी उधर कॉर्नर पे, ये करनी माता टेम्पल के है यहाँ पर, जो कि आप रोपवे से यहाँ पे जा सकते हैं। और हमारा भी प्लान है करनी माता टेम्पल जाने का द नेक्स्ट डे, जो कि मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में भी शेयर करूँगी। तो सिटी पैलेस का टूर कम्स टू एन एंड, और अब यहाँ से हम जाएंगे फतेह सागर लेक और आगे का फर्दर प्लान करेंगे कि हम लोग का क्या करना है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4:30 PM राइट नाउ। सो मेरे ख्याल से 5 बज जाएंगे हम लोग को फतेह सागर लेक पहुँचते पहुँचते। तो पहुंच गए हम फतेह सागर लेक। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ पहाड़ियाँ, बीच में लेक है, साइड में यहाँ पे चौपाटी है। आप अलग अलग तरीके का स्ट्रीट फूड यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। आप लेक साइड पर बैठ कर के यू आर हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, मैगी, अलग ही मज़ा है इसका भी। और बस हमारा पॉइंट था यहाँ पे कि हम सिटी पैलेस घूमने के बाद में थोड़ी देर आके यहाँ पे रेस्ट करें। रेस्ट के बाद हम लोग चले गए हाथीपोल, लोकल मार्केट है वहाँ पर घूमने के लिए। और जैसे ही हम मार्केट पहुँचे वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण हम शॉपिंग भी ठीक से नहीं कर पाए। इवन तो हमने वहाँ पे छाते खरीद लिए थे, बट फिर भी वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए था। शॉपिंग के बाद का हमारा प्लान था कि हम बागोर की हवेली जाएंगे, वहाँ पे शाम को ओपन में फोक डांस होता है, बट वो प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ रेन। तो शॉपिंग करने के बाद हम सीधा अपने होटल वापस आए हैं। और ये देखिए पूरी सिटी का व्यू है फ्रॉम द टेरेस ऑफ माय होटल। जितना सुंदर ये इस वक्त लग रहा है, इससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये सुबह के टाइम लगता है, जो कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था। जैसा कि दोस्तों मेरी आवाज़ में आपको पता चल ही रहा होगा, आज का दिन सुपर टायरिंग था। इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब सिर्फ यही प्लान है कि फटाफट जाएंगे सोने के लिए। थोड़ा बच्चों ने कुछ प्लान किया हुआ है अगेन रिलेटेड टू द एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, अगर वो हो पाया तो मैं ज़रूर व्लॉग में कवर करूँ। तो दोस्तों सब लोग मेरे रूम में यहाँ पे आ चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा कुछ सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी रिलेटेड सेलिब्रेशन यहाँ पे होने का प्लान है, तो वो करके हम लोग फटाफट से सोने जाएंगे क्योंकि बहुत थके पड़े हैं। Of course, I agree. Source Google. मम्मी पापा सबसे पहले आपको एनिवर्सरी की तो
बड़ी मम्मी और बड़ी वेरी गुड क्या बात है तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को प्लीज़ ज़रूर क्लिक करिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। एंड आपसे मिलती हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।